हेलो क्लास, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। और आज का है हमारा डे 10 जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं दो प्रोग्राम को, जो है हमारा इफ एल्स का और नेस्टेड इफ का। इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा इफ वाला, इससे पहले की क्लास में हमने इसकी थ्योरी समझी थी, यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक a बराबर 200, दूसरा b बराबर 33। अगर हमारा b a से बड़ा होगा तो क्या प्रिंट हो जाए, b इज ग्रेटर देन a। और अगर नहीं है तो ए हमारी एलिफ की कंडीशन दे दी। देखिए अगर इफ की कंडीशन गलत है तो कौन सी फॉलो हो, एलिफ वाली। एलिफ वाली भी गलत है तो कौन सी फॉलो हो जाए, एल्स वाली। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को करते हैं। इस प्रोग्राम को करने के लिए हमने इस पूरे कोडिंग को ले लिया है और हम ले जाएंगे आईडीएलई पे। आईडीएलई हमारा खुल गया है, हमने नया एक फाइल ले लिया है। ठीक है, हमारी कोडिंग लिख गई, a बराबर 200, b बराबर 33। अच्छा आप बताओ, a बड़ा है ना, कैसे पता चला, क्योंकि a में 200 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगर हम a बराबर बराबर b में आए तो a में जो है क्या b में है, नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो कौन सी फॉलो हो जाएगी, a वाली। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हमने इसको रन करा दिया। ठीक है, अच्छा इसका इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर इंडेंटेशन आपका गलत है तो ये कतई नहीं रन करेगा। ठीक है, ये देखें, a इज ग्रेटर देन b। क्यों a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे a बड़ा है। अगर इसी जगह पर हम इसको उल्टा कर दें, जैसे हमने इसको 20 कर दिया और b को 33 कर दिया, तो आप बताइए कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, b। देखिए यहाँ पर b इज ग्रेटर देन a, तो जाहिर सी बात है यही वाली फॉलो हो जाएगी। तो आप देखिए हम इसको अगर रन कराएंगे तो आप देखिएगा लिख कर आया b इज ग्रेटर देन a। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, या जैसे आप कह सकते हो आपके इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। अगर हमने x बराबर 41 ले लिया और इफ अगर x 10 से बड़ा है तो क्या लिखना है हमको, अबव 10। ऊपर से अगर x 10 से बड़ा होने के बाद 20 से भी बड़ा है तो क्या लिखना है, ये भी लिखना है, एंड ऑल्सो अबाउट 20। और अगर 20 से छोटा है तो क्या लिख देना है, बट नॉट अबाउट 20। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं, फिर हमें ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा x बराबर 41 लिखा है और x इज ग्रेटर देन 10, यानी कि इससे बड़ा ही है ना। फिर अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए, इफ x इज ग्रेटर देन 20, तो ये इससे भी बड़ा है। इंडेंट का आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपने इंडेंट नहीं ध्यान दिया तो आपका गलत हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, अब आप इसको अगर रन करेंगे फंक्शन के साथ, सॉरी, ये देखिए अबव 10 एंड ऑल्सो अबव 20। देखिए यहाँ पे दो चीजें रन हुई हैं, कौन कौन सी, एक अबव 10। अबव 10 क्यों रन हुआ, क्योंकि पहले वाले इफ के अंदर क्या लिखा था कि x अगर हमारा 10 से बड़ा है तो क्या आ जाए, अबव 10, तो आ गया 10। लेकिन अगर इसके बाद ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो दूसरा इफ आए, कौन सा इफ, प्रिंट एंड ऑल्सो अबव 20। अगर 20 से बड़ा है तो ये भी लिख कर एंड ऑल्सो अबव 20। लेकिन अगर हमारा 20 से बड़ा नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख जाए, बट नॉट अबाउट 20। चलो इसको हम लोग करके देख लेते हैं, 11। ठीक है, अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो देखिएगा क्या आएगा, क्या आया, अबाउट 10 बट नॉट अबाउट 20। बिकॉज देखो 10 से तो बड़ा है लेकिन क्या लिख कर आ रहा है, ये तो बड़ा नहीं है, तो ये क्या गया डायरेक्टली, बट नॉट अबाउट 10। अब अगर यहाँ पे हम एक कर देते हैं और अगर अब रन करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होकर आया और हमने क्या लिख दिया, बट नॉट अबाउट 20, क्योंकि ये जो एल्स की कंडीशन है वो इसके लिए भी फॉलो हो रही है और इसके लिए भी फॉलो हो रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।